हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शहादत दुश्मन के हमले की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब शहीद हुई और फिर कब्र में उतारने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कब्र में उतरे और अपनी बेटी ज़ैनब को जैसे ही हाथ में लेकर कब्र में रखा तो बेकाबू होकर रोते हुए कहने लगे कि मेरी बेटी ज़ैनब मेरी तमाम बेटियों में सबसे अच्छी बेटी थी, इससे मेरी खातिर दुश्मनों की तरफ से बहुत तकलीफ़ें दी गईं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफ़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हज़रत ज़ैनब थी। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़के तो थे नहीं, इसलिए जब लड़की ना हो तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों के लिए एक सहारा बनती है। यह उस वक़्त की बात है कि जब अभी के बाद 3 लड़कियों में कोई भी नहीं था, सिर्फ हज़रत ज़ैनब ही थी और वो बहुत छोटी थी। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक़्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों के एक जमात को समझा रहे थे और वो गैर मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पर थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता, कोई उन्हें जमीन पर धक्का दे मारता और गिरा देता। लेकिन मोहम्मद साहब बराबर लोगों को समझाए जा रहे थे कि ऐ मेरे भाइयों मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो और कामयाब हो जाओगे। वो साहबी कहते हैं कि मैं शाम तक तकरीबन देखता रहा कि मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। शाम को वो बेचारे मोहम्मद साहब खामोशी से अपने घर की तरफ चल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के वक्त अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। हजरत ज़ैनब ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे बाप की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी ने उन पर थूका है, तो किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है, किसी ने उन पर मिट्टी फेंकी है कि उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। वो बहुत परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। बाप की हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पसीज गया, लेकिन बेटी ने अपने बाप के सामने अपने आंसुओं पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाहों से अपने बाप को देखने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी जाओ और किसी बर्तन में पानी भर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूं। हजरत ज़ैनब एक बर्तन में पानी भर के ले आई, हुजूर के हाथों पर पानी डालने लगी। हजरत ज़ैनब पानी डालती जा रही थी और बाप की हालत देखकर रोती जा रही थी। शायद वो दिल ही दिल में कह रही थी कि ऐ काश हमारा कोई बड़ा भाई होता जो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी परेशान न हो, एक दिन ऐसे आएगा कि तेरे बाप का कलमा दुनिया के एक एक कोने तक पहुंच जाएगा और अगर कोई इंसान 7 समंदर भी पार जाता होगा तो उस तक तेरे बाप का ये कलमा पहुंच कर रहेगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है। हजरत ज़ैनब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुस्न उतर कर हजरत ज़ैनब के अंदर आ गया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हजरत ज़ैनब से शादी करना चाहते थे। अभी हुजूर को नबी नहीं बनाया गया था, हुजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हुजूर की सच्चाई और ईमानदारी की वजह से उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत खदीजा से कहा, ऐ खदीजा मुझे मोहल्ले में अबुल आस लड़का बहुत ज्यादा पसंद है और वो बहुत शरीफ और नेक लड़का है, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी ज़ैनब का रिश्ता अबुल आस के साथ कर दूं। हजरत खदीजा ने कहा कि हाँ मुझे भी वो पसंद है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस के बाप से बात करके अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबुल आस के साथ कर दी। शादी के कुछ ही सालों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से नबूवत का नूर अता कर दिया गया और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आप इन गैर मुस्लिमों को जाकर दीन की बातें समझाओ और उन्हें बताओ कि इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है और उसी ने सारी कायनात को बनाया है और वही सबका महबूद है, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें मक्का वालों को समझाने शुरू की तो सारे मक्का वाले आपके दुश्मन बन गए और आपको हर तरह से परेशान करने लगे। यहाँ तक कि मक्का वाले एक दिन टोली बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस के घर पहुंचे और कहा, ऐ औलाद तुम मोहम्मद की लड़की को तलाक दे दो, हम चाहते हैं कि मोहम्मद को इस कदर तकलीफ दे, उनकी लड़कियों को उनके घर वालों को इतना परेशान करे कि वो मजबूर होकर कलमे की दावत देना छोड़ दें और हमारे माबूदों को बुरा भला न कहें। अबुल आस उस वक्त मुसलमान नहीं होते, लेकिन फिर भी मक्का वालों को जवाब दिया कि ऐ मक्का वालों मेरी ज़ैनब बहुत अच्छी है और अगर मुझे सारी दुनिया की औरतें दे दी जाएं फिर भी मैं अपनी ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ उसका बहुत बर्ताव अच्छा है कि शायद दूसरी औरत मुझे ऐसा सुकून ना दे सके, इसलिए मैं मरना तो गवारा कर दूंगा लेकिन मैं अपनी ज़ैनब को नहीं छोड़ूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात खबर की गई तो जब आपको ये खबर पता चली कि अबुल आस ने मक्का वालों को मुतालबे पर यह जवाब दिया है तो मैं अपनी ज़ैनब को कभी नहीं छोड़ूंगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने अबुल आस की हिम्मत की तारीफ की
वक्त गुजरता गया, मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि मजबूर होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब अभी मक्का ही में अपने शौहर अबुल आस के साथ ही रहती थी। हजरत ज़ैनब मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त तक गैर मुस्लिम के साथ निकाह में रहने से मना किया गया था। इसलिए हजरत ज़ैनब अपने शौहर अबुल आस के साथ उनके घर में रहती थी और अपने शौहर की खिदमत करती। नाजरीन, आपको एक बात का अंदाजा भी बहुत अच्छी तरह हो गया होगा, जब लड़की की शादी होती है तो उनके माँ बाप अपनी कीमती गहनों और सोने चांदी के हारों में कोई ना कोई कीमती हार अपनी लड़की को जहेज के तौर पर देते हैं, और शायद वो हार उस लड़की को अपने सारे जहेज में सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो उसकी माँ की एक कीमती निशानी होती है। तो ऐसा ही हमारे हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब के साथ हुआ कि जब उनकी शादी हुई थी, उनकी माँ हजरत खबीरा ने अपना एक कीमती हार अपनी बेटी को जहेज में दिया, और फिर कुछ दिनों के बाद हजरत खदीजा की वफात हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए। तो एक जंग हुई जिसका नाम जंग बदर था। उस जंग में दो ऐसे लोग भी आए थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि मक्का वालों के बहुत ज्यादा कहने पर उनको उस जंग में आना पड़ा था। उनमें एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास थे और दूसरे हुजूर के दामाद हजरत अबुल आस थे। उस जंग में मुसलमानों की जीत हुई और फिर बहुत से गैर मुसलमानों को कैदी बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में हुजूर के दामाद अबुल आस थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को देखा तो खामोश रहे और लोगों से कुछ भी न कहा। 3 दिनों के बाद उन कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से उनके घर वालों ने बहुत से पैसे और जेवरात भेजे ताकि अपने घर की कैदियों को आजाद करा सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद में बैठे हुए थे कि इतनी देर में एक साहबी किसी कपड़े में कुछ लपेट कर लाए और हुजूर के सामने रखते हुए कहा, क्या अल्लाह के नबी, या आपके दामाद अबुल आस को छुड़ाने के लिए मक्का की तरफ से किसी ने भेजा है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को खोला तो उसे देखकर आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उस कपड़े के अंदर हार था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा ने अपनी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब को दिया था। फिर उस हार को हाथ में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक रोते रहे और अपनी बीवी और अपनी बेटी को याद करते रहे। सहाबा कराम समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क्यों रो रहे हैं। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि ऐ मेरे साथियों, अबुल आस मेरा दामाद है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई सिफारिश नहीं करूंगा कि तुम उसे छोड़ दो। बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बेटी का हार उसे वापस कर दो। और अबुल आस को आजाद करके 2 सहाबा कराम ने एक आवाज होकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे पेशवा और हाकिम हैं, आप जो फैसला करेंगे वो हमारे सर आंखों पर है और हमें बिल्कुल मंजूर है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबुल आस को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मक्का पहुंचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास भेज देना। अबुल आस ने कहा, ठीक है, आप परेशान ना हो, मेरे पहुंचते ही ज़ैनब को मदीना रवाना कर दूंगा। और फिर अबुल आस वो हार लेकर मक्का की तरफ चल दी। पहुंचकर अबुल आस ने अपना वादा निभाया और उसी शाम को हजरत ज़ैनब को एक ऊंट पर बिठाकर अपने एक रिश्तेदार अहबार बिन अस्वद के साथ मदीना की तरफ रवाना कर दिया। हजरत अहबार अपने घोड़े पर बैठे और हजरत ज़ैनब ऊंट पर बैठकर मदीना की तरफ चलने लगे। जाते जाते अबुल आस ने हजरत अहबार से कहा, अहबार, तुमको पता है कि तुम मेरा सबसे प्यारे भरोसेमंद इंसान हो और तुम्हें पता है कि मैं अपनी ज़ैनब को कितनी मोहब्बत करता हूं। इसलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मेरी ज़ैनब को रोकना चाहे तो अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान दुआ पर लगा देना, लेकिन मेरी ज़ैनब को कुछ ना होने देना। हजरत अहबार ने कहा, आप परेशान ना हो, कुछ भी हो जाए मैं ज़ैनब को सही सलामत मदीना पहुंचा कर रहूंगा। हजरत अहबार ने अपना तीर कमान लिया और घोड़े पर बैठकर हजरत ज़ैनब के साथ चलने लगे। हजरत ज़ैनब हमल से थी। मक्का वालों को जैसे ही खबर हुई कि हुजूर की बेटी हजरत ज़ैनब मदीना की तरफ हिजरत करके जा रही है तो अपनी तलवारें लेकर उनको रोकने से निकल पड़े। मक्का से कुछ दूर जाकर बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। मक्का के काफिरों ने हजरत ज़ैनब को कोई चीज इतनी तेज मारी कि वो उसी जगह पर गिर पड़ी और उनका हमल जाया हो गया। हजरत अहबार भी, जो अभी तक काफिरों का मुकाबला कर रहे थे, जब उन्होंने हजरत ज़ैनब की हालत देखी तो अपनी तलवार निकालकर पूरे जोरों के साथ उन काफिरों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये काफिर मक्का लौट गए और हजरत ज़ैनब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमल जाया होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हजरत अहबार ने किस तरह उन्हें ऊंट पर भी सवार किया और तेजी से मदीना की तरफ चलने पड़े। 2 दिनों के सफर के बाद हजरत ज़ैनब अपने बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। अपनी सबसे लाडली ज़ैनब को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन हजरत ज़ैनब को बहुत चोट लगी जा चुकी थी, इसलिए फौरन दवा इलाज का इंतजाम किया। 1 हफ्ते के बाद हजरत ज़ैनब की तबीयत सही हो गई और वो तंदुरुस्त हो गई। इस वाक़े के 4 साल बाद सन 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस कारोबार के लिए शाम शहर की तरफ से बहुत सा मक्का वालों का सामान लेकर
लेकर मक्का की तरफ ले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुछ मुसलमानों ने पकड़ लिया और उनका सामान जब्त कर लिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अबुल आस को कुछ भी न कहा और उन्हें जाने दिया। अब अबुल आस अपने घर मक्का जाकर सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचे। हुजूर की बेटी और अबुल आस की बीवी हजरत ज़ैनब पर जैसे ही खबर हुई कि मेरे शौहर मदीना पहुंचे हैं तो उन्हें डर हुआ कि कहीं कोई मुसलमान उन्हें कत्ल न कर दे। इसलिए सुबह की नमाज के वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे थे तो हजरत ज़ैनब ने कमरे के अंदर से तेज आवाज में पुकार कर कहा साहबा कराम से कहा कि ऐ लोगों, मैं अपने शौहर अबुल आस को पनाह देती हूँ, इसलिए अब कोई उन्हें कत्ल नहीं कर सकता। यह आवाज सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर रुक गए, लेकिन फिर आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई और साहबा कराम से पूछा कि क्या तुम लोगों ने भी अभी वो आवाज सुनी थी जो मैंने सुनी? ज़ैनब कह रही थी कि मैं अपने शौहर अबुल आस को पनाह देती हूँ, खुदा की कसम मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं और मेरी ज़ैनब से इस सिलसिले में कोई बात भी नहीं हुई, उसने खुद ही इस बात का ऐलान किया है। तो क्या तुम लोगों ने भी ये आवाज सुनी? साहबा कराम ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, हमने भी सुना जो ज़ैनब ने कहा और हम उस पर राजी हैं। साहबा कराम का ये जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए और अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाकर कहा, ऐ ज़ैनब, अपने शौहर अबुल आस का ख्याल रखना और उन्हें किसी चीज की कमी ना होने देना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि उसके करीब ना आना, क्योंकि जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाता तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, अब ऐ बजान, उनका बहुत सारा सामान माल आपके कुछ साहबा कराम ने जब्त कर लिया है, इसलिए वो अपना सामान लेने आए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर साहबा कराम से जाकर फरमाया, है मेरे साथियों, उस आदमी यानी अबुल आस का मेरे साथ जो रिश्ता है वो तुम जानते हो और उनका आज जो सामान माल जो तुम्हारे हाथ लग गया है वो ही तुम्हारे लिए अल्लाह की अता है, इसलिए तुम उसके मालिक हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस आदमी पर एहसान करो और उसका माल वापस कर दो, लेकिन अगर तुम इनकार करते हो और वापस नहीं करते तो ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि इस माल के तुम ज्यादा हकदार हो। सहाबा कराम ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, आपको जो पसंद है वही हमारी मर्जी है, इसलिए हम अबुल आस का सारा सामान माल वापस करते हैं। फिर अबुल आस अपना सारा सामान माल लेकर मक्का पहुंचे और जितने लोगों ने उन्हें जितना जितना कर्ज ले रखा था हर एक उसकी एक एक चीज वापस कर दी और फिर दोपहर के वक्त मक्का खड़े होकर लोगों से पूछा, ऐ लोगों, आप किसी का मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, कोई बचा नहीं, अगर बचा है तो मुझे बता दो। लोगों ने जवाब दिया, है अबुल आस तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला करे, तो बड़ा नेक और हिसाब का बड़ा पक्का आदमी है, तुमने सभी लोगों की एक ही चीज वापस कर दी है। सुनकर हजरत अबुल आस ने तेज तेज आवाज से कलमा पढ़ा और कहा, अब मैं मुसलमान होता हूँ, क्योंकि यही माल मुझे मुसलमान होने से रोकता था। कहीं तुम ये ना कहने लगो कि मैं इस वजह से मुसलमान हो गया ताकि तुम्हें तुम्हारा वापस माल ना करना पड़े, लेकिन आज मैं तुम सब का माल वापस कर दिया है। अब मैं मुसलमान होकर अपनी बीवी ज़ैनब के पास मदीना जा रहा हूँ। इतना कहकर हजरत अबुल आस मदीना की तरफ चल दिए। जब मदीना पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई कि मेरे दामाद अबुल आस मुसलमान हो गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा खुशी हुई और आपने अपनी बेटी हजरत ज़ैनब से कहा, ऐ ज़ैनब, अब तुम अपने शौहर अबुल आस के साथ रह सकती हो। हजरत अबुल आस ने मदीना में ही अपना एक घर बनवाया, फिर अपनी बीवी ज़ैनब को अपने साथ लेकर गए, घर में रहने लगे। हजरत ज़ैनब की जुदाई में वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आज 6 साल के बाद उन्हें अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत ज़ैनब से मुलाकात का मौका मिला था। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता गया, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि हजरत ज़ैनब को हिजरत के मौका पर काफिरों के मारने की वजह से चोट लगी थी। वह 8 साल के बाद भी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसी चोट में हजरत ज़ैनब की शहादत हुई। हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा, हजरत ज़ैनब को शहीद लिखा है। सिर्फ 2 साल अपने शौहर अबुल आस के साथ हजरत ज़ैनब मदीना में रह सकी और फिर अपने अल्लाह के पास चले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई कि मेरी बेटी ज़ैनब की वफात हो गई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हुए और औरतों को हुक्म दिया कि मेरी बेटी को नहलाने का इंतजाम किया जाए। जब मदीना के औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब को नहला चुकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी गई, तो आपने अपना तहबान निकाल कर अपनी बेटी ज़ैनब के लिए भिजवाया और फरमाया, इसे कफन के अंदर से पहना देना। एक साबी औरत फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर कहा, मेरी बेटी ज़ैनब को अच्छी तरह कफन पहनाना। गुस्ल और कफन के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत ज़ैनब को लाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी बेटी की नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके लिए बाद में कब्र में उतारने के लिए खुद ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे और अपने साथ हजरत ज़ैनब के शौहर अबुल आस को नीचे कब्र में बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी की वफात का गम बहुत ज्यादा था, लेकिन बर्दाश्त किए जा रहे थे। आखिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब को हाथ में लेकर कब्र में रखा तो अपने आंसू को रोक ना सके और ज़ारो कतार रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाया,
کہ میری بیٹی زینب، میری پیاری زینب، میری لڑکیوں میں سب سے اچھی بیٹی میری زینب تھی، اسے میری خاطر دشمنوں کی طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں، مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بے حد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں کہ اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔